हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है और टाइम 4:30 हो गए। 4:30 होने वाले हैं, मतलब ये देखो। तो हम हो गए हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है, हमें हरिद्वार जाना है फंक्शन में। और मतलब स्टाफ की समझ लो, इनके स्टाफ के हैं, लड़का है तो उसके नाम मेहंदी है। वैसे कल शादी है बट कल हम जा नहीं सकते क्योंकि मुझसे मंडे है, स्कूल भी है, फिर इनका भी आना जाना थोड़ा वैसा हो जाएगा। तो इस वजह से हम आज जा रहे हैं। मेहंदी है और पंखा मैंने बंद कर रखा, पसीना होने लगा है। तो बस आरव चलो बेटा, शूज़ पहनो, चलो बाहर। तो हम तैयार हो गए हैं। मैंने कहा मैं इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और अभी कपड़े लाए हैं तो ये तो अब आके ही तय होंगे। तो बस चलते हैं। मैंने ना नेल पेंट भी नहीं लगाया, नेल पेंट गाड़ी में लगाऊंगी। हमेशा ना मेरा नेल पेंट ही रह जाता है। तो बस चलते हैं। और मैंने इसीलिए वीडियो भी स्टार्ट नहीं किया। और शायद हम घर पे भी जाएंगे, मतलब ससुराल, वहाँ भी जाएंगे, कुछ सामान लाना है वहाँ से। चाबी बाहर ही है। तो चलते हैं भाई, सामान ही नहीं उठ रहा मुझसे तो। एक मिनट, बाहर चलती हूँ। और गर्मी होने लगी है, धूप हो रही बहुत तेज। जाना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं जाते। शूज़ पहन लो ना, शूज़। तो जाना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं जाते। महाराज हो जाएंगे बेचारे। तो हमने वापस भी आना है। आ जाओ बच्चों, वापस भी आना है। तो देखते हैं। हैं? गर्मी हो रही, मेरे से तो बिना चश्मे के जाएंगे जाता। आ जाओ, खोल दूं? पहुंच गए हैं हरिद्वार और बच्चों को पीना है। तो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और बच्चों को पीना है। क्या पीना है? गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास, 20 रुपए का। तो गन्ने का जूस पीना है। और हम ना वहीं पहुंचे हुए अभी जहाँ हम रहते थे। तो आगे जब जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको कि हम कहाँ रहते थे। याद आ रही यहाँ की, जैसे यहाँ पहुंची यहाँ की याद आने लगी। फ्रेंड्स यहाँ रहते थे हम, यहाँ से अंदर जाते थे। लेकिन अब यहाँ से सीख जाएंगे इधर। तो यहाँ से जाते थे, यहाँ से हम अंदर जाते थे, लेकिन अब जाएंगे इधर। पुराना स्कूल, बच्चों पुराना स्कूल। हम पहुंच गए हैं ससुराल। ताला भी लग गया। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय, सब बैठे हैं। और आरव के पापा तो खैर नीचे ही थे। तो हम चाय वगैरह पी रहे हैं, बच्चे भी, क्योंकि फिर बच्चों को होता है, बच्चों ने फिर दादा दादी ने बिस्किट दिए तो बच्चे चाय बिस्किट खा रहे हैं। और फिर बस निकलते हैं यहाँ से और शादी में चलते हैं। चाय वगैरह पी हमने। और ये फ़ोन पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं फ़ोन का लेंस क्यों ख़राब हो जा रहा है। तो चाय वगैरह पी, बर्तन धुले मैंने। और अब हम निकल गए हैं, 7:30 हो गए हैं। तो अभी देहरादून वापस भी जाना है, अभी पता नहीं कितना टाइम। और क्या आप क्या सोच रही हैं, यहीं रहना है? हाँ, कहाँ, स्कूल नहीं जाना कल? तो फिर तो चलो पहुँचते हैं शादी में। मेरी फ्रेंड का घर अंदर होंगे अभी। चलो चलते हैं। एंड घनघोर अंधेरे में हम पहुंच चुके। तो यहाँ पे हम
आ गए हैं, मतलब अभी गांव अब उनका सामने दिख रहा है। और अंधेरा अंधेरा था, डर भी लग रहा था। डर मतलब गांव ही है तो फिर बीच में पड़ता ही है, और काफी मतलब हमारे घर से काफी दूर है, आधा घंटे का रास्ता है जहाँ मेरे ससुराल से, मतलब यहाँ का। तो बस अब पहुंच ही गए हैं उनके गांव में। मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो बनाती हूँ कि कैसी कैसे जगह से हम जा। रोड तो अच्छी थी, ये नहीं था कि रोड खराब थी, रोड अच्छी थी। तो बस देखो रात हो गई, और 8:30 का टाइम है। 8 बजे हम वहां पहुंच गए थे, और 8:40 पे हम वहां से निकल गए थे। तो ये है इनका घर, ये है दूल्हे राजा हमारे, जो येलो उसमें ना कुर्ते में ये हैं। और ये दूसरे हैं जो ये इनके भाई हैं, सेम सेम आपको लग रहे होंगे। और ये इनकी सिस्टर है। तो तीनों भाई बहन है ये, और ये सबसे छोटे जिनकी शादी है। सबसे बड़े लगते हैं लेकिन वो सबसे छोटे हैं जिनकी शादी है। और तो ये यहाँ पे फिर हम बैठ गए थे, उनकी शादी मतलब सबसे छोटे वो ही हैं। तो तीनों भाई बहन की शादी हो रखी है, मतलब हो रही है, मतलब तीसरे हैं जो इनकी शादी हो रही है। तो बस यहाँ पे बातें सातें चल रही हैं। और इसकी अभी डिलीवरी भी है, बहन है ना जो, इसकी अभी मतलब अभी इसकी शादी में गए थे हम पिछली बार, तो 1-1.5 साल हो गए होंगे। तो इसकी अभी डिलीवरी भी है, 2 महीने की बेटी है। तो बस यही सब बातें चल रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि हम मतलब जिस समय हम जा रहे थे ना देहरादून, यहाँ शिफ्ट हुए थे देहरादून, उसी टाइम से शायद इसकी डिलीवरी हुई थी। तो ये बोल तो रहे थे कि मुझे ये हम मतलब ये तो पता था प्रेग्नेंट है, बट ये नहीं पता था कि डिलीवरी हो गई। तो ये तब वो बोलती हाँ भैया भाभी आप तो बस सब भूल ही जाओगे मुझे ऐसे ही। तो हम बोलते ऐसा नहीं। और एम्स में जॉब करती है लड़की ना। तो बस यहाँ पे यही है। और ये जो ये कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, ये भी मतलब जिसकी शादी है ना वो इनका चेला है, और ये भी इनका चेला है। जैसे मेडिकल लाइन में आपको पता ही है कि काम सिखाते हैं ये सो, तो वो ही है। तो उसी टाइप में है। और जिसकी शादी है ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने हमारी बहुत हेल्प करी है। जैसे 2 बार इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये बीमार रहे हैं एक बार। और मैं जब कोविड में बीमार थी तो इसने बहुत हेल्प करी है हमारी, मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके बहुत हेल्प करी है। तो इसलिए इन्होंने कहा यार कुछ भी हो जाए उसकी शादी में तो जाना ही है, और मतलब फैमिली को जाना है। ये तो खैर जाएंगे, ये तो कल भी आएंगे यहाँ शादी में, क्योंकि कल बारात है, आज तो मेहंदी फंक्शन है। लेकिन इन्होंने कहा तुम्हें मतलब ले जाना ही है, कि जब हम जा सकते हैं, संडे का दिन था आज, तो फिर हमने जाना है। क्योंकि होता ही है, यही चीजें देखी जाती है ना। और ये खुश भी बहुत हो गया था, तो इसने हमारी बहुत हेल्प करी। जैसे मैं तो हॉस्पिटल में थी, ये मेरे साथ हॉस्पिटल में थे। और ये था कि घर में दादा दादी अकेले थे। आपको पता है उस समय बाहर अंदर कुछ नहीं था, दुकानें मतलब गांव की जगह पे कुछ वो नहीं था। तो इसने सारा सामान कोई खत्म हुआ है, कोई भी जरूरत पड़ी है, बीमार है, तो बहुत हेल्प करी। वैसे मेरे देवर ने भी करी है, ऐसा नहीं है, मेरे देवर है, उन्होंने भी दादा दादी को हॉस्पिटल ले गया हो कुछ हो, पर वो इसने भी बहुत हेल्प करी कि दवाई देनी हो, कोई घर में सामान पहुंचाना हो, तो बहुत ज्यादा मतलब हर बार हेल्प करी। तो फिर इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है ना, मतलब खुश हो गया था। वो बोल रहा था भाभी मुझे लगा नहीं आ पाओगे इतनी दूर से, मतलब यहाँ होते हरिद्वार तब तो खैर जाते ही, तब तो बारात में भी जाते, बट लेकिन वहां से यहाँ आए तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बस इसीलिए आए हम कि आप खुश हो जाओ, अच्छा लगे, है ना। और क्या दे सकते हैं हम किसी को, बट ये है कि उन्होंने इतना साथ निभाया है तो हम भी उनका थोड़ा साथ दे सकते हैं। यही। और आरव व्लॉग बना रहा था, मैंने आरव को दिया था फोन, तो बना ही लिया था उसने व्लॉग मतलब ऐसे ही मैंने सोचा नहीं बना रहा होगा, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, क्योंकि हम बातों में लगे थे। लेकिन फिर आरब ने व्लॉग बना ही दिया था। तो बस इसके बाद हम खाना पीना खाने गए, और 40 मिनट रहे होंगे। 8 बजे हम यहाँ पहुंचे थे, 8:40 पे हम निकल गए थे, ज्यादा देर नहीं रहे। और थोड़ा बहुत बातें वगैरह बनाई, तो मैं यहाँ पे देख रही थी अच्छा व्लॉग बना रहे हो आप, तो उसने कहा हाँ। तो उसके बाद बस खाना पीना खा के और सीधे निकल गए थे, क्योंकि भाई इतनी दूर आना था देहरादून, आपको पता ही है। और देहरादून 10 बजे भी इतना ट्रैफिक था कि क्या बताए, 10 बजे भी मतलब ट्रैफिक था। हमने कहा नहीं होगा, हरिद्वार से तो नहीं था, बट देहरादून आते आते ट्रैफिक था। और बस फिर आए, बच्चे तो सो गए थे गाड़ी में, 9:30 बजे ही सो गए थे बच्चे, तो ठीक था कि बच्चों की नींद पूरी हो गई थी। और सीधे गाड़ी मतलब आपको पता है घर पे ही आती है, सीधे गाड़ी से उतारा बच्चों को, वो उनके वो सॉक्स शूज वगैरह सॉक्स उतारे मैंने, और सीधे सुला दिए बच्चों को, तो बच्चे तो सो गए थे। और लेकिन उसके बाद मैंने तो आलू वगैरह उबाल के रखे मैंने सुबह के लिए, पराठे के लिए। मैंने कहा सुबह की तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई नींद लेट होते हैं, ये वो होता है ना थकान से। तो फिर बस मैंने फिर वही किया,
आलू वगैरह उबाल के रखे, कपड़े वगैरह चेंज किए और सुबह की तैयारी, बच्चों के बैग वगैरह लगाए, ड्रेस प्रेस करके रखी। तो बस यही है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और बस मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ और ये मोमेंट कैप्चर हो जाएगा, है ना। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।